जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री प्रेतरा सरकार, जय श्री भैरव बाबा। मित्रों, मैं हनुमान पुत्र आचार्य अभिजीत आपका हमारे इस YouTube चैनल श्री बालाजी भक्ति धाम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो मिलती रहे। मित्रों, आज मैं एनर्जीज, ऊर्जाओं के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहूँगा, जिनसे हमारे जीवन जुड़ा हुआ है और हम सोते हैं, जागते हैं, अपने दैनिक कर्म को करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ऊर्जाओं पे निर्भर करती हैं। आज हम उसी ऊर्जा पे बात करेंगे। मित्रों, सबसे पहले तो ये जान लें कि ऊर्जाएं दो तरह की होती हैं। एक होती है नेगेटिव ऊर्जा और एक होती है पॉजिटिव ऊर्जा। जब जब हमारे जीवन में समस्याओं का आरंभ होता है, हमारे जीवन में कोई महादशा लगती है, चाहे वो ज्योतिष की तरफ से हो, चाहे वो किसी भी तरह की महादशा हो, या हमारे जीवन में किसी तरह का कोई कष्ट आता है, आकस्मिक कष्ट आता है, तो ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं का परिणाम होता है। कभी आपने देखा होगा, एकदम से खुशी आ जाती है, बहुत पुरानी ज़मीन या बहुत पुराना केस या बहुत पुराना कार्य हमारा फंसा हुआ था और एकदम से पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी सकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश हमारे जीवन में, हमारी ऑरा में किया, जिसकी वजह से बरसों पुराना कार्य भी हमारा सिद्ध हो गया। और यदि हम किसी लंबी समस्या से ग्रस्त चल रहे हैं, तो यानी हमारी ऑरा में वो नेगेटिव ऊर्जा इतनी जम चुकी है कि वो हट ही नहीं रही है, और हम लाख प्रयास करने के बावजूद, लाख उपाय करने के बावजूद भी हमारे काम नहीं बन रहे हैं। मित्रों, आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो बहुत सारे ज्योतिषी उपाय करते हैं, बहुत सारे दान पुण्य करते हैं, बहुत सारे अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उनके कार्य नहीं बनते। और कुछ लोग अगर 11 दिन का उपाय दिया है, 2 ही दिन में काम बनना शुरू हो जाते हैं। कारण क्या होता है? कभी इस चीज़ पे गौर करिएगा, ये सारा ऊर्जाओं का खेल होता है। अगर हमारी ऑरा में ऊर्जा जम चुकी है, हमारे चक्रों में ऊर्जा जम चुकी है, नकारात्मक ऊर्जा ने घर बना लिया है, तो हम लाख उपाय कर डालेंगे, हमें उसका फल जल्दी नहीं मिलता। और यदि हमारी ऑरा में बाहरी गंदगी है, बाहरी ऑरा हमारी गड़बड़ हो गई है, तो हम उसको छोटे छोटे से उपायों से सही कर सकते हैं और हमारे काम बनने लगते हैं। मित्रों, हमारे 2 तरह के मन होते हैं, एक चेतन, एक अवचेतन, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें हम अपना जीवन यापन करते हैं, अपने दुख दर्द होते हैं, अपनी समस्याओं से ग्रस्त जीवन को जीते रहते हैं, लोभ मोह मद सब में अपना जीवन यापन करते हैं। ये हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। दूसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। किसी भी चीज को बारीकी से समझने की क्षमता और उसके कारण तक जाने की क्षमता और उसका निवारण निकाल लेने की अद्भुत क्षमता, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही होती है। अभी तो आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि या कोई तेजस्वी पुरुष अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही आपकी समस्याओं का निराकरण करता है। मित्रों, आज के समय में ऐसा माहौल चल रहा है कि लोग धर्म और अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते अपनाते हमने अपनी धरोहर को इतना कमज़ोर कर दिया है, अपनी मान्यताओं को इतना कमज़ोर कर दिया, रीति रिवाजों को छोड़ दिया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वीक होता जा रहा है।
इसी वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि ऑरा में गंदगी है कि नहीं है। ये जानने के लिए आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। उससे आप अपनी ऑरा चेक कराएं, अपनी एनर्जी चेक कराएं और देखिए कि ऑरा आभा मंडल में आपके आसपास कितनी नेगेटिव एनर्जी है और उसको डिस्ट्रॉय कराएं। और पॉजिटिव एनर्जी को उस यूनिवर्स से कैसे हमें मिले, इसकी जानकारी अपने गुरु से, अपने विशेषज्ञ से लें। क्योंकि जीवन में जब हमारे सकारात्मकता जागती है तब हमारे जीवन से कष्ट दूर होने लगते हैं। आपने कभी देखा होगा कि हम मंदिर क्यों जाते हैं? भाई भगवान तो सर्वत्र है, आप घर में भी पूजा कर सकते हो, फिर मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों है? आपने कभी गौर किया होगा कि मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, सबके गुंबद तिकोने होते हैं। घर में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस यूनिवर्स की एनर्जी को एक भरपूर मात्रा में लेने की क्षमता उस पिरामिड्स में ही होती है। गर्भगृह में जब मूर्ति रखी जाती है तो उसके ऊपर वो ऐसा पिरामिड बना दिया जाता है, उससे वो यूनिवर्स से कनेक्ट होकर एनर्जी रिलीज करता रहता है। और जब हम अपनी समस्या लेकर उस दरबार पहुंचते हैं तो वो एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाती है और हमारी समस्या को खत्म कर देती है। तो वही एनर्जी से अगर आप कनेक्ट हो जाएं, आपकी ऑरा कनेक्ट हो जाए, तो आप अपनी समस्या का स्वयं निवारण कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो सर्वप्रथम समझें कि मोटिव क्या है, कारण क्या है कि हम अपनी नकारात्मकता को नहीं खत्म कर पा रहे हो और सकारात्मक चीजों को नहीं धारण कर पा रहे हैं। जीवन में सकारात्मक शक्तियों को धारण करने के लिए सर्वप्रथम हमें भी सकारात्मक होना पड़ेगा। जब तक हम सकारात्मक सोच नहीं लाएंगे तब तक सकारात्मक तरंगे हमसे नहीं जुड़ेंगी। तो आपको सर्वप्रथम अपनी ऑरा को साफ करना होगा। ऑरा को साफ करने का और ऑरा को क्लीन करने के कुछ ऐसे उपाय हैं हमारे तंत्र शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्र में, जिन उपायों से हम अपनी ऑरा को नित्य साफ कर सकते हैं और उनसे अपने कार्य को कर सकते हैं। वो मैं अगली वीडियो में आपको उसके भी टेक्निक्स बताऊंगा। सर्वप्रथम तो ये जान लें, आप कहीं भी जाते हो एक एनर्जी लेकर के अपने घर आते हो। आप हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल की एनर्जी लेके आते हो, मंदिर जाते हो मंदिर की एनर्जी लेकर आते हो। कभी आपने देखा होगा कोई लोग मंदिर जाते हैं तो लोग कह देते हैं मंदिर से दर्शन करने के बाद आके स्नान नहीं करना, तीर्थ स्थान से आप आए तो तुरंत स्नान नहीं करना। क्यों? क्योंकि तीर्थ स्थान की जो पावर रेंज होती है, एनर्जी रेंज होती है, वो हाई फ्लो की होती है। और जब आप वहां पर जाते हो आपकी ऑरा उस तीर्थ स्थान की एनर्जी से रिकनेक्ट होती है। तो जब आप उस एनर्जी को लेकर के घर आते हो ना और आपने स्नान कर लिया तो आपकी एनर्जी धुल गई, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको एनर्जी को धारण करना है। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे कभी भी आप पूजन करें, जैसे आप पूजन करते हो तो जब भी आप पूजन घर में करते हो तो एक एनर्जी क्रिएट होती है। और एनर्जी क्रिएट होने के बाद हम कई लोगों को मैंने देखा है पूजन करने के बाद आके गट्ट 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 पानी पी डालते हैं या तुरंत ही चाय पी डालते हैं या भोजन नाश्ता करने लगते हैं क्योंकि उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है। सबसे बड़ी गलती यहीं पर करते हैं, अपनी एनर्जी को खराब करने की। होता क्या है कि जब आप मंदिर से पूजा करके आते हो या अपनी पूजन घर से पूजा करके आते हो तो आपकी एनर्जी आपके चक्रों में सर्कुलेट होना शुरू होती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी से वो टकराती रहती है अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए।
और उस समय यदि आपने तुरंत आकर गट्ट 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 पानी पी लिया या आपने चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, तो वो एनर्जी वहीं बैठ जाएगी और वो नेगेटिविटी में परिवर्तन होकर आपको रिफ्लेक्शन देगी और आपके काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर आपको एक सावधानी करनी है कि जब भी आप पूजन करें या जब भी आप तीर्थ स्थान जाएं, वहां से जब भी बाहर निकलें तो तुरंत कुछ मत खाए पिए। आपको करना क्या है, आपको थोड़ा समय पहले कर देना। अगर आपको ऑफिस के लिए लेट होता है तो आप 1 घंटा पहले उठ जाएं, स्नान करें, पूजन करें। पूजन करने के बाद अपने कमरे में आकर के बिस्तर पर 15 मिनट से आधा घंटा बैठे। नहीं आधा घंटा आप वेट कर सकते तो कम से कम 15 मिनट तो आपको उस एनर्जी को सर्कुलेट होने देना है अपनी बॉडी में। अगर आप ये नियम अपनाएंगे तो आप देखेंगे पूजा पाठ करने से आपको फायदा हो रहा होगा। बहुत लोग कहते हैं मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, डेली दुर्गा चालीसा पढ़ता हूँ, मैं डेली शिव जी को जल चढ़ाता हूँ, मैं डेली सूर्य देव को जल चढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे काम नहीं बन रहे। क्यों? कभी इस चीज़ पे किसी ने गौर नहीं किया। कभी किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, आप कहोगे भैया मैं ये उपाय कर रहा हूँ, मेरे को फायदा नहीं, वो उपाय चेंज कर देगा आपके। तथ्य यहाँ पर उपाय चेंज करने से मतलब नहीं है। और फिर वो उपाय करता है, फिर वो गर्त में जाता है, फिर उसके उपाय चेंज होते, फिर वो उसको छोड़कर दूसरे ज्योतिषी के पास जाता है, जिंदगी भर भटकता रहता है। एक मंदिर जाता है, वहां से फायदा नहीं हुआ, दूसरे मंदिर जाएगा, वहां से फायदा नहीं हुआ, तीसरे मंदिर जाएगा, ऐसे वो भटकता रहता है जीवन भर। तो भटकाव को खत्म करना है, हमें अपने जीवन से भटकाव रोकने हैं, हमें वास्तविक चीजों पे जाना है, हमें अपनी एनर्जी को समझना है, उस पॉजिटिव लेयर्स को बढ़ाना है, नेगेटिव लेयर्स को घटाना है। पहला काम तो करें, जब भी पूजन करें घर में, आप पूजन करने के आधे घंटे तक कुछ ना खाए पिए और नंगी जमीन से कम संपर्क रखें। ये उपाय करें। इस उपाय को करने से आपकी पूजा पाठ सफल होने लगेगी और ज़्यादा दिनों में नहीं, 10 से 12 दिनों में आपको फर्क पता चलने लगेगा, आपका मन पूजा पाठ में लगने लगेगा। बहुत लोग कहते हैं ना मेरा मन पूजा पाठ में नहीं लगता, मैं पूजा करता हूँ तो मेरे ऑफिस में बॉस याद आते हैं, मेरे को अपने बच्चे की रोना याद आता है, मेरे को अपनी सास की लड़ाई याद आती है, मन नहीं लगता उनका पूजा पाठ का। यही कारण होता है क्योंकि एनर्जीज उनकी इतनी हावी है, नेगेटिव एनर्जी, कि उनके अवचेतन मन को ढक रखा होता है और चेतन मन को इतना नेगेटिव से भर देते हैं कि हमारी सोच कभी उस चीज़ पे लग ही नहीं पाती है और हमारे कामों में भी दिक्कत आती है। तो आप ये छोटा सा उपाय करके देखें, ये बदलाव जीवन में लाएं और देखें कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है। और हाँ, अगर आप किसी विशेष समस्या से ग्रस्त हैं, वर्षों की आपकी नेगेटिव एनर्जी ने आपको ओढ़ रखा है, आपके अंदर आपके ऊपर कर्जे हैं, आपके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, आपके ऊपर बीमारियां चल रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो आपको क्या करना, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने कामों में, ये सब नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है। तो आप हमारे संस्थान फ़ोन करें, अपनी एनर्जी को चेक करें, अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं और एनर्जी रिपोर्ट बनवा करके उसमें दिए गए उपायों को करके अपनी एनर्जी को शुद्ध और पवित्र करें और अपनी एनर्जी को जागृत करें, पॉजिटिव एनर्जी को जागृत करें और जीवन में सारे कामों में सफलता हासिल करें। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, फ़ोन उठाना है और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर, संस्थान के नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक करनी है। हम आपकी एनर्जी को डिकोड करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रही है उसका निवारण आपको बताएंगे, आपकी एनर्जी को शुद्ध करने का आपको तरीका बताएंगे और उस तरीके से आप अपने जीवन में कैसे यश, सफलता और समृद्धि हासिल करते हैं, यह आप स्वयं चमत्कार महसूस करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके सामने ये हनुमान भक्त, हनुमान पुत्र आचार्य अभिजीत फिर उपस्थित होगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें और हनुमान जी की कृपा सदैव आप पे बनी रहे और उनकी कृपा से सदैव आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और समृद्ध जीवन गुजिए। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम।